हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक है? एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिएगा कैसे हैं बेटा आप सभी। चलो, वेलकम मेरे बच्चों, वेलकम माय डियर ऑल ऑफ यू, वेलकम। वेट करना पड़ेगा। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। चलो जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, टाइम हो चुका है। जल्दी 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 जल्दी। गुड इवनिंग मिष्टी, गुड इवनिंग सभी को, प्यार भरा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे जल्दी बता दो। गुड इवनिंग। अच्छा एक बार बात बताना मेरे को, जो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे। आप सभी का न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आप लोगों ने, है ना। चलो गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से जुड़ना स्टार्ट करो, फिर इसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ो। गुड इवनिंग मिष्ठी, सभी को गुड इवनिंग। तिवारी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो ऑल दो सब बच्चे आ गए हैं, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, पिछली क्लास में जहां तक आप सभी को याद होगा, हमने क्या करा था, कुछ वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, है ना। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने, चेक कर लो एक बार। आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पढ़ा था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सब लोगों को क्लियर था? बताओ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सभी को क्लियर था। अवरोही क्रम मतलब स्मॉल टू बड़े से छोटा, क्लियर था? हैं, क्लियर था? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका था, असेंडिंग ऑर्डर भी हो चुका था। आज के लिए जो रखा है, आज का आपका नया टॉपिक रखा है मैंने, कौन सा है आज का, सन्निकट मान। याद करो, मैंने आपको बताया था हम इसको अगली क्लास में करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आज ये रखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना और देखना क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको, अनुमान। क्या कहते हैं इसको, अनुमान। क्यों करते हैं, क्या अनुमान हम क्यों करते हैं, जरा समझो। कहता है बड़ी संख्याओं को आसान बनाने के लिए। क्यों, जितने भी मेरे बच्चे हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, उनको हम क्या कर सके, छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ सके, है ना। बनाने के लिए जल्दी अनुमान मतलब एस्टिमेट करने के लिए या एस्टिमेट लगाने के लिए हम जोड़ घटाव को सरल बना सकते हैं, या के लिए करते हैं हम अप्रोक्सीमेशन का यूज इसलिए करते हैं ताकि जैसे कि बड़ी सी वैल्यू है,
याद कर लो मेरे बच्चे, 94869, ये काफी बड़ी वैल्यू है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितनी? 10,000। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, ये तो 90,000, कितना हो गया? 90,000, 94,869 हो जाएगा सर। 90,000 है, फिर इसके बाद कितना है? 4,000 सर। इसके बाद कितना है सर? 800 सर। फिर इसके बाद 60 सर। इसके बाद 9। जैसे ही आपने क्या करा, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, आपको पता चल गया सर ये 94,869 है। दैट इज क्लियर? क्या बोला मैंने? जैसे ही आपने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, आपको पता चला सर ये 90,000, कितना? 94,000। बिल्कुल, कितना? 94,869 है ना? अगर मैं मान लेते हैं मेरे बच्चे, मैंने लिखा 49, मैंने कहा 48, ये छोटा नंबर है। 48 कैसे आता है? आप कह दो कि सर 40 में अगर 8 जोड़ दें, क्या कर देते हैं सर? अगर 40 में 8 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है? 48 आता है। अगर मेरे बच्चे 50 में -2 कर दे तो तब भी कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला भैया? जोड़ और घटाव को सरल बनाने के लिए। दैट इज क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। इसको करने का क्या तरीका होता है जो आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है? अब मेरे साथ देखो जरा, ठीक है? एक नजदीक से देखेंगे 10 को। कहता है कि रूल, आखिरी अंक 0 और 4 पीछे की संख्या, आखिरी अंक 5 और 9 आगे की संख्या, अप्रोक्सीमेट 23 और 20, 47 और 50। क्या? अगर मैंने यहां लिखा मेरे बच्चे 38, कितना रखा? 38। अगर आप सभी ने फुट्टा देखा है, स्केल, स्केल के ऊपर वैल्यू लिखी होती है अप्रोक्सीमेट में, कैसे? उसमें ऐसी वैल्यू लिखी होती है, यहां मैंने लिखा 5, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, क्या लिखा? 35। देन उसके बाद में गया 45। तो आप इसमें कह सकते हो सर ये तो 10-10 का गैप है। कहाँ गया? पांच, 15, 25, 35, 45 और 55, ठीक है? आप इसमें कह सकते हो सर इसमें तो 5-5 का गैप है, 10-10 का गैप है। तो सर अगर इसमें अगर किसी को 20 पे लगाना हो तो बिल्कुल सर लग सकता है। अप्रोक्सीमेट मतलब आपको पता है 15 और 25 के बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? 20 होगा। 15 और 25 के बीच वाला नंबर 20 होगा, है ना? अगर हमें 50 लगाना है तो 45 और 55 के जो बीच वाला नंबर होगा वो कितना होगा? 50 होगा। अगर और भी छोटा नंबर लगाना हो तो देखो, अगर मैंने कहा 43, इसकी वैल्यू निकालो, तो 43 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? अगर हम क्या करते हैं 40 प्लस का 3 करते हैं तो हमारे पास 43 आता है। कितना आता है? 43 आता है। सर अगर मैं 50 में से 3 घटाता हूं तो मेरे पास 47 आता है। देखो, एडिशन एंड माइनस, एडिशन देन सब्ट्रैक्ट पता कैसे चलता है? एक है यहां पर बेटा 45, अगर
इससे छोटी नंबर्स है, छोटी नंबर मतलब जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे, अगर छोटा नंबर है जैसे कि 41 है, 42 है, 43 है और 44 है, ठीक है, ये 45 से सारे के सारे छोटे हैं, तो इसको क्या करते हैं, एडिशन में लेते हैं। 40 प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। और उसके बाद के जो नंबर होते हैं 45 के बाद के, जैसे क्या, 46, 47, 48, 49 एंड ये सारे के सारे नंबर क्या है आपके, ये माइनस के, क्या माइनस के, माइनस के का मतलब मेरे बच्चे 50 से छोटे हैं, 50 माइनस 3 तो 47, सर 50 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा सर, 45। तो यही बता रहा है, कहता है कि ये जो 47 है ये लगभग है 50 के, क्या है, ये आसपास है किसके, 50 के। सेम उसी तरीके से 23 भी आसपास है आपके 20 के, ठीक है। चलो एक बार नोट करो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करो एक बार, जल्दी से नोट करेंगे एक बार सारे बच्चे। जल्दी से नोट कर लो। शाबाश। इसी तरीके से आप और भी कई सारी वैल्यूज लगा सकते हो, बिल्कुल मेरे बच्चे। गुड। शाबाश, नोट हो गया। गुड, हो गया नोट। चलो आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे और भी। समझ में आ रही है इतनी बातें, जल्दी बताओ। ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ में आई मेरे बच्चे? ओके। देखो अप्रोक्सीमेशन का भी मतलब वही होता है और अप्रोक्सीमेट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। अनुमान लगाना, क्या लगा रहे हैं आप, अनुमान लगा रहे हैं, कि भैया अनुमान लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सर अगर 40, अगर चलो 40 छोड़ो 50 के ले लेते हैं, 40 किसके आसपास है, 50 के, और 100 किसके आसपास है, 90 के। अगर मैं मेरे बच्चे ध्यान देंगे, अगर मैं बोलूं 20 प्लस 10 30, कितना हो जाएगा, 30। तो ये किसके आसपास है, क्या 40 के आसपास है या 90 के आसपास लिखूंगा, हम लिखेंगे इसको 40 के आसपास। किसके आसपास, 40 के। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। नियरेस्ट 100, अभी जो देखा था वो 10 के था, अब हम देखेंगे सबसे नजदीक 100 के जो है, क्या चीज, अभी जो देखा था वो 10 के था, 0 से लेकर के 4 तक, 5 से लेकर के 9 तक, पीछे की संख्या आगे की संख्या। अब सेम उसी तरीके से जो अभी मैं आपको बता रहा था, नियरेस्ट 100, आखिरी के 2 अंक देखे, अब जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर लिखा है 234, किसके नियरेस्ट होगा, 200 के। क्यों 200 के नियरेस्ट होगा, अगर मैं लिख दूं
265, तो ये नियरेस्ट होगा किसके, बताओ। अगर मैं लिख दूं 265, ये नियरेस्ट हो जाएगा आपके 300 के। किसके नियरेस्ट हो जाएगा, आपके 300 के नियरेस्ट हो जाएगा। 300 के नियरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है, क्या देखा था, याद करो भैया, 0 से लेकर 5, यहां से लेकर के 0 से लेकर के 5 तक होता है, और 10 से लेकर के, और 5 से लेकर के 10 तक का होता है। कितने तक का, 10 तक का। 0 से लेकर के 5 तक के रिलेशंस बैठता है, और 6 से लेकर के 10 तक का रिलेशन बैठता है। क्या बैठता है, रिलेशन बैठाते हैं हम। क्या बैठाते हैं मेरे बच्चे, रिलेशंस बैठाते हैं। अगर मैं यही लिख दूं 700, तो किसके नियरेस्ट होगा, 1000 के। किसके नियरेस्ट होगा, 1000 के। देखो यहां पर 334 किसके नियरेस्ट दे रखा है, 200 के। क्यों दे रखा है, क्योंकि पता है सर ये हमारा 250 से छोटा है। कितने से छोटा है ये आपका 250 से छोटा है, इसलिए हमारा ये 200 के नियरेस्ट है। सेकंड देखो 678, 678, 678 आपके नियरेस्ट है 700 के। वाई, किसके नजदीक है, 700 के। क्यों नजदीक है, देखो जरा, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर 650 आ गया तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 600 के। अगर 660 आ गया तो ये नियरेस्ट हो जाएगा 700 के। ये चीज क्लियर। क्या हो रहा है, देखो ना, अगर बीच वाला नंबर है कोई, ना तो वो यहां होगा ना यहां होगा, ये इधर भी आ जाएगा, ये इधर भी आ जाएगा, समझे। ये इधर से भी क्रैक्स करेगा, यहां से भी क्रैक्स करेगा। जैसे एक बार समझो, अगर 100 है, सीधा सीधा समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 0 से लेकर के कोई भी वैल्यू 50 के पास तक की है, ठीक है। और इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज है, जैसे क्या, जैसे कि मान लेते हैं 10 है, 20, 30, 40, ये सब 50 के आसपास तक मानी जाएगी, पीछे वाले के, किसके, पीछे वाले के। सेम उसी तरीके से, चाहे वो आपका 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, ये सब किसके अक्रॉस मानी जाएगी, 100 के अक्रॉस मानी जाएगी। बीच में बैठा गुरु है, बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा हेड है। यही डिसाइड करता है कि भैया वैल्यू को यहां बनाया जाए या इसके यहां पर बनाया जाए। ये जो 50 है, यही डिसाइड करेगा कि वैल्यू को 0 के पास लिखा जाए या इस 0 को 100 के पास लिखा जाए। दैट इज क्लियर माय डियर, जल्दी बताओ। ओके, तो नोट करो इसको भी। क्लियर। ओके माय डियर, क्लियर। चलो आगे चला जाए,
चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। नियरेस्ट 1000 के नजदीक की वाले में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे 324, ये किसके नियरेस्ट होगा बताना, किसके नियरेस्ट है ये आपके 3000 के, अभी बताया था। अभी बताया था किसके नियरेस्ट आएगा मेरा बच्चा, 3000 के। 3245 ये किसके नियरेस्ट है, 3000 के नियरेस्ट है। किसके पास है, ये 3000 के पास है। सेम उसी तरीके से 7689 ये किसके हजार कितने, ये 8000 के पास है। अगर हम वही बोल देते हैं 4926 ये किसके नियरेस्ट है, ये सर 5000 के नियरेस्ट है। दैट्स क्लियर। कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, कौन सी, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो जाए, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी वैल्यू है, बस हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ रखनी है। हमें क्या पता होना चाहिए, वैल्यू कहाँ रखनी होती है। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, अब इस क्वेश्चंस को करना मेरे बच्चों मेरे साथ, रेडी करें, मजा आ रहा है। चलो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तैयार हो माए डिटेक्टिव्स। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। निकटतम सैकड़ा तथा पूर्णांक करते हुए, क्या है, निकटतम सैकड़ा तथा पूर्णांक करते हुए संख्या 7348561 को लिखा जाएगा। क्वेश्चन घुमा रहा है, इसको इजी करते हैं। ये सब हटा दो, पूर्णांक हटा दो, सैकड़ा हटा दो। चलो ये बता दो कि ये जो निकटतम किसकी है, ये 7348561, इतने बड़ा नंबर छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं छोटा कर रहा हूं, क्वेश्चन को, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देंगे, छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। ये सारी की सारी ना जितने भी क्वेश्चन है याद करो, ये कहां से दिए हैं, अभी आप धीरे धीरे समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए हैं जो हमारी बुक है स्टार्ट क्लासेस की, ये उस बुक में से क्वेश्चंस है। जिस बच्चे ने बुक ली है बताना जरा, क्या सभी बच्चों ने बुक ले ली है, जल्दी बताओ। जितने भी बच्चे हैं अभी क्लास में, इन सारे बच्चों ने किताबें ले ली है क्या, बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद हम क्या करना लगेंगे, जो बुक है ना हमारी उससे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जैसे अभी यहाँ पर है, तो जैसे मैं डायरेक्ट बोल दूंगा बेटा पेज नंबर इतना खोलो, है ना, तो आपको क्या करना है, बुक निकालनी है, मैथ्स के सेगमेंट पे जाना है, वहां से देखना है लिस्ट में, ठीक है सर ये था क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, साथ के साथ सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सारी की सारी चीजें आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएगा, साथ में उसमें सॉल्यूशन भी है। तो आपको क्या करना है, अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन है, सर ये वाला क्वेश्चन नंबर इतने पर है, ओहो, तो सर ये उस क्या करना है, उस बुक में ही ऐसे टिक लगा लिया, क्या कर लिया, उस बुक में ही ऐसे करके टिक लगा लिया, हाँ सर, हाँ ये रहा सी सर, ये रहा बी, ये रहा ये ए, डी ये रहा ये रहा, हाँ सर क्वेश्चन नंबर ए राइट है, तो ए पे क्या लगा दिया, टिक लगा दिया, और साथ में यहाँ पर स्पेस दे रखा है, छोटा सा उसका एग्जाम्पल लिख लिया या सॉल्यूशन कर लिया, क्या कर लिया, सॉल्यूशन लिख लिया बुक के अंदर ही, छोटू सा यहाँ पर ऐसे बॉक्स ड्रॉ करा, यहीं पर उसका सॉल्यूशन कर दिया तुम लोगों ने, है ना, सॉल्यूशन कर दिया ऐसे करके। ये सारी सारी चीजें करनी है अपनी बुक में, जिसने ले ली है बुक जल्दी से बताओ। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से ही चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। अब मुझे बताओ पहले क्वेश्चन नंबर 1, 947 ठीक है किसके सन्निकट होगी, का सन्निकट मान क्या है, बताना 947 का सन्निकट मान क्या है, जल्दी से बताओ क्या होगा, बताओ 500 होगा, 1000 होगा, 900 होगा या 800 होगा, ए बी
सी और डी। इसमें से नहीं बताना, ये वाले बताओ जो मैंने लिखा है। 947 का सन्निकट मान क्या है? बताओ। बिल्कुल राइट। कितना है? ऑप्शन नंबर सी। भैया सी एकदम राइट है। सी कैसे? 947 की जो वैल्यू है वो सन्निकट है आपके 900 के। कितने के? 900 के। बिल्कुल राइट है सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ों तक पहुंचने के द्वारा उत्पाद मल्टीप्लाई कर रहा है, ध्यान देखेंगे ना। उत्पाद 5980 मल्टीप्लाई 428 का अनुमान लगाए। चलो डिवाइड कर, वो मल्टीप्लाई करो। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, देखते हैं किस किस का मल्टीप्लाई जाता है। करो, बताओ मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा इसमें से राइट आंसर है? चलो जल्दी करो मेरे बच्चे, जल्दी करो। बताओ जल्दी बताओ। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए हैं। सन्निकट मान के साथ करेंगे। चलो देखते हैं कितने बच्चे होना है। कॉपी पेन निकालो जल्दी से। जल्दी करो मेरे बच्चों, शाबाश करो, जल्दी से निकालो, बिल्कुल निकालो। चलो भैया निकालो जल्दी से। अरुण निकालो, मिस्टर वेदांश, देखते हैं किस किस का राइट आता है। वेदांश, देवांश, रवि, कहाँ भैया उज्जवल, निकालो बच्चा। सभी के आंसर चाहिए मुझे, देखते हैं कितने बच्चे राइट देते हैं। रवि जल्दी निकालो। राधा पांडे, वेलकम बच्चा, मैं तो देखना ही भूल गया था आपको। गुड इवनिंग बच्चे, वाह मेरे बच्चे, शाबाश, ऐसे बच्चों की जरूरत है बच्चे हमें। देवांश निकालो मेरे बच्चे, राधा आप भी निकालो। करो बच्चा। वेदांश आपने पिछली क्लास में कुछ बात लिखी थी, याद है मेरे को। हाँ भाई वेदांश, क्या चीज गंदी थी? मैंने उस समय देखा नहीं था। आपने लिखा था सर दोनों चीज गंदी है, नियर व्यू और क्वेश्चन। अरे बाबू क्वेश्चन बड़े मजेदार है। अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है, आपको मजा नहीं आ रहा है ना। अभी जैसे कि हमारे पिछले बच्चे रहे हैं, जो उनसे पूछो कितना मजा आया था पेपर करने में, आहा कितना स्वादिष्ट मजा आया था। कहते हैं ना कि जैसे आप पिज्जा खा रहे हो, इतना मजा आया था पेपर सॉल्व करने में और पेपर देने में। जितने पिछले बच्चे थे ना उनको बहुत मजा आया था, बहुत। चलो निकालो, मिष्टी निकालो। अच्छा ये बताओ कौन कौन भैया पार्टी करने गया था, कौन कौन मस्ती करा, किसने मजाक करा? चलो देखो जल्दी बताओ। प्रियंका आप कहाँ गए थे घूमने के लिए, कहीं गए क्या? न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे करा? बम पटाखे किसने फोड़े, धुआं किसने फैलाया? जल्दी से बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ, किसने क्या क्या मस्ती मजाक करी?
देखते हैं, जल्दी बताओ बताओ बताओ। हाँ सर, हमने खूब मजे करा। इंजॉय वाला दिन था, इंजॉय करना था। जितना आप इंजॉय करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा, है ना। देखो मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। हमें मेंटली, फिजिकली और हेल्थली पूरी तरीके से क्या रहना चाहिए हमें, में अपना मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य, इन तीनों तौर पे एकदम अच्छा रहना चाहिए हमें, हष्ट पुष्ट रहना चाहिए। आध्यात्मिक भी हमें, या फिर हम कहते हैं ना मेंटली और स्पिरिचुअली हमें हेल्दी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना अच्छे हम विचार रखेंगे, जितनी अच्छी हमारी क्या होगी, आदत होगी, उतने अच्छे हम बन करके निकलेंगे, है ना। इसलिए अपनी आदतों में चेंजिंग लाना है। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, कहता है प्रत्येक संख्या का निकटतम सैकड़ों तक पहुंचने के द्वारा उत्पाद, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो। 5980 मल्टीप्लाई 428। जिस बच्चे को ऐसे करना है वो ऐसे कर लो, और जिस बच्चे को अप्रोक्सीमेट या सन्निकट मान के करना है, ये कितने के आसपास है सर? ये 6000 के आसपास है। सर ये कितने के आसपास है? सर ये 400 के आसपास है। तो 6 चौक 24, 1 2 3 2 4 और 1 5, क्या 6 चौक 24, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ लिखी है? सर ये वैल्यू है सी में, तो सी एकदम राइट है। तो सी एकदम राइट है। देखो अप्रोक्सीमेट बोला है मैंने बेटा, क्या चाहे आप इसको कर लो 5980 मल्टीप्लाई 428। अब आपके पास एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप भैया कॉपी पेन लेकर के बैठोगे और इसको करना स्टार्ट करोगे, है ना। इतना टाइम तो है नहीं कि सर टेबल याद करोगे, नहीं नहीं सर, ऐसे कभी नहीं करते। सीधा चैप्टर का नाम है अप्रोक्सीमेट, आसपास का नंबर खोजो भैया। 5980 ये हमारे 6000 के पास है सर। 428 सर ये हमारे 400 के पास है सर। 6000 को 400 से गुना कर लो, 24, 1 2 3 4 5 और 5 जीरो लगा दो, बस बात खत्म। और सी आंसर राइट। क्लियर? चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 37507 को निकटतम या फिर निकटतम सैकड़ों में बदलिए, मतलब सैकड़ा में बदल दीजिए, नंबर में बदल दीजिए, सैकड़ा वैकड़ा रहने दो, हम बदलने की बात कर लेते हैं। बताओ ये किसके आसपास होगा? 37507 कितने के आसपास होगा? बताओ। बिल्कुल राइट। कितने के? ऑप्शन नंबर सी। कितने के? बिल्कुल 37507 नियरेस्ट हो जाएगा आपके पास 38000123, इसके निकट होगा। क्यों निकट होगा? क्योंकि सर यहाँ पर 500 होता, अभी हमारे बीच में हो गया बैरियर, 500 बीच में रुकावट कर रहा है, तो रुकावट से छोटा होता तो हमारा 3000 के पास होता। रुकावट से बड़ा है, जैसे आप देख सकते हो 7507 है, तो 7000 जाएगा तो 8000 पे जाएगा। ये कितनी वैल्यू लिखी है बताना जल्दी। ये जो 37507 ये कितनी वैल्यू लिखी है बताना। ये लिखा है 37,000 37,507। कितना? 507 37,507। दैट्स क्लियर? दैट इज क्लियर माय डियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ भैया 56789 तथा 98756 का 10,000 में निकटतम कीजिए। 10,000 के आसपास निकट करना है। देखो भैया बताओ ये किस किस के आसपास है? 57 5 6 7 8 9
ठीक है, ये किसके आसपास है? 56,700, ये है आपके 6,000 के, मतलब 60,000 के आसपास। और 98,765 ये है आपके 10,000 के आसपास। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। कितने? चलो जल्दी बताओ, कौन सा दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी। कैसे सर? 56,000 56 है, बिल्कुल सर। 59 तो नहीं जाएगा, 59 भी नहीं जाएगा, 62 भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास बी बच रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन राइट चले जाएगा क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुड। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चन है संख्या, एक चीज यहां ध्यान देंगे, कुछ नई बातें ध्यान दे। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है। मतलब एक फैमिली है मेरे बच्चे, है ना, एक फैमिली है, उनके खर्चे हैं कुछ। क्या है मेरे बच्चा? खर्चे हैं। एक परिवार का मासिक खर्च निम्नलिखित प्रकार से है। मासिक खर्च मतलब जो मंथली स्पेंडिंग है उनका, क्या है वो? कुछ अलग तरीके से है। कैसे है जरा देखो। कहता है कि जो उनका किचन का स्पेंडिंग है, मतलब जो घर खर्च में किचन में लगाते हैं वो 9378, मतलब 9,378 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है। एजुकेशन में वो लगाते हैं 3,000, क्या था? 9378, 3,780 रुपये। कुछ गाड़ी वाड़ी है, उसका पेट्रोल डलवाना हो गया, फैमिली के साथ घूमने चले गए, गाड़ी का खर्चा कैब करवा लिया, है ना, शादी पार्टी में चले गए, तो उसका खर्चा लग जाता है इनका 2,817 रुपये। और विविध खर्चे, जो एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते, है ना, चलो आज चोरी छुपे कुछ खा लेते हैं, तो वो खर्चे हो जाते हैं इनका 4,388। इन सबको ऐड करके बताओ इस परिवार का कुल मासिक खर्चा सन्निकट द्वारा निकटतम 1,000 के मान में है। कहता है कि जो है ये 1,000 के पास है, इतना पता चला। कहता है कि सन्निकट द्वारा मतलब आसपास में है, तो बताओ क्या इन सबको प्लस कर लो। पहले क्या? 93783780, फिर 28174388, इन दोनों को प्लस करो जल्दी से। 8 और 1 8, 7 दूनी 14, 15 कैरी 7, 3 10 और 1 11, 9 10 और 3 13, 8 7 कितना होता है? 16, सॉरी 16 नहीं 15, 8 और 7 15, क्योंकि 7 दूनी 14 और 1 15, कैरी गई 8 9 10, 10 की 1 कैरी गई, 8 3 11 और 1 12, 1 की कैरी 4 5 6 और 1 7, तो कितना आया? 13158, और कितना है? 7205। 8 और 5 कितना होता है? 13, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 7 8 9 10, और 1 और 1 2, कितना हो गया? 20,363। कितना? 20,363। तो बताओ ये किसके आसपास है? ये जो 20,363 है, क्या ये 20,000 के आसपास है? 20,363, क्या ये 21,000 के आसपास है? ये 20,363, क्या ये 24,000 के आसपास है? ये 20,363, या फिर ये मेरे बच्चे 23,000 के पास है। चलो ये देख करके बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, किसके आसपास है? बताओ। उसमें से नहीं बता पा रहे तो इसमें से बता दो। ए, बी, सी,
डी, बताओ। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है? जल्दी बताओ, देखो जल्दी से बताओ किस किस के पास करेक्ट है, बताओ जल्दी से, देखते हैं। राधा पांडे जल्दी से बताओ बच्चा आप। बिल्कुल। अगर बच्चा देखो दो ऑप्शन दे दिए आप, अगर हम इनमें से बात करें तो इसमें सी के करेक्ट है, जिसने समझ करके करा है वो ए के करेक्ट है। क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। उधर हम कहेंगे सी 20,000 के आसपास है, क्योंकि इधर कितना निकल के आया है, सारी जो इनका टोटल स्पेंडिंग है, यहां ध्यान देंगे। सर जो इनका टोटल खर्चा है कितना है? 20,363 रुपए। क्या है इनका खर्चा, या आसपास भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? इनका टोटल खर्चा है। क्या है इनका? इनका क्या है? ये टोटल खर्चा है, समझे? टोटल क्या है इनका? ये खर्चा। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। सुमित का भार, कितने सारे क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कहता है कि सुमित नाम का एक लड़का है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है। जो सुमित है उसका वेट है 107 केजी। संजय का वेट है कितना है? 82 केजी। जीरो इसलिए लगा दिया आगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोनों का भार सन्निकट द्वारा दहाई में नापिए। दहाई में मतलब 100 में नापना है, कहते हैं ना कि 1 10 100, उसमें दोनों को प्लस कर लेंगे। 107 प्लस का 82 कितना हो जाएगा सर? 107 और 0 82 सर, 8 और 8 189, कितना हो गया सर? 189। सर 189 किसके आसपास है सर? 200 के आसपास है। बताओ किसके आसपास है सर? 200 के आसपास है। सन्निकट मान का अंतर, सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर, दोनों के भार का अंतर निकालना है तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस, अंतर निकालना है, डिफरेंस। चलो भैया जो सुमित है इसका 107 है और संजय का है जो 82 है, तो 107 में से 82 माइनस कर लो, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 8 में से 2 तो कितना आ गया? 25। 25 का है, ये किसके आसपास होगा? 30 के या 20 के? 25 20 के आसपास होगा। किसके भैया? अगर 25 के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 30 के जाएगा, 25 20 के जाएगा, 25 40 के जाएगा, या 25 100 के जाएगा। आप कहोगे सर 25 के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो ये 20 के जाएगा। कैसे जाएगा सर? अगर 25 है तो ये इधर की तरफ जाएगा, 26 है तो यहां की तरफ जाएगा। क्या कहा? क्या कहा? अगर 25 की वैल्यू है तो यहां की तरफ जाएगी, और 26 है तो यहां की तरफ खिसक जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, नोट कर लो इसको। ओके चलो आगे क्या है? आगे है नया टॉपिक, पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्याएं। क्या चीज? इसे कहते हैं प्रिसीजर एंड सक्सेसर। कौन सी वैल्यू से? प्रिसीजर एंड सक्सेसर्स।
क्या करे, इस वैल्यू को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा जाए, जल्दी बताओ। बिल्कुल, ये जो आपकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या है इनको हम क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास का समझ में आया, क्वेश्चंस करे, मजा आया, मजा आया मेरे बच्चों। राधा पांडे कैसे हो बेटा आप? ओके, तो आज के लिए यही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखिएगा। ओके चलो बाय।